जी। हेलो। जी बनते जी। हाँ, ये है कि बुद्ध विहार तो वो भंते जी बनाने वाले चले गए, मर गए हैं। तो अच्छा, वो अपना हाँ, परिनिर्वाण हो गया उनका। जी। तो ये तो ये क्या है, ये शराब वराब पीते थे, लड़कियां वगैरह लाते थे, तो हमने विरोध किया था इनका पहले, गंदे कामों का वहां पे। जी। जब वो तैयार होते हैं, ये अड्डे थोड़ी ना बनाओ, तुम होटल में जाओ, कहीं जाओ। इसी बात पर मेरे से बहुत ज्यादती की थी उन्होंने। अच्छा। हाँ, और अभी भी उन्होंने पीछे मेरा सामान फेंक दिया। और अच्छा। बुद्ध विहार में पूजा स्थल में भी ताला लगवा दिया इन्होंने। जी। जो इनके आदमी आते, वो खोलेंगे, या इसके थिरोज्योति के भांजे, या ये आकर ये है। बाकी ऐसे ही गुंडागर्दी पूरी इनकी। जी। और 10-12 कमरे हैं, 13-14 कमरे हैं वहां पे। जी। जी। जो भंते आंगरा में आ रहता है, उसने भी एक में ये कर दिया। एक महिला है, अमुक है, तमुक है। अरे महिला तुमसे 40 साल पहले से बनी है, आज की बनी है, और दिल्ली में इतने सालों से काम करते हैं। बस इनके अड्डे नहीं चलने दिए, इसीलिए ये हमसे ये है, खपा है। हम्म। केस में तो ये जमानत पे है, थी रोज्योति राहुल नागपाल। 2009 में, 17 में मेरे पर हमला किया था इन्होंने, 16 में। 2009 में। 16 में। 2016 में हाँ। आपके ऊपर हमला किया था? हाँ, 3 लड़के छोड़े थे मेरे ऊपर उन्होंने। हम्म। और ये तीरों जो थी, नीचे कुंडे लगाकर अंदर, उनको बाद में भगा दिया। और ये ऐसे तो हमने पुलिस मंगवा ली थी, तो केस रजिस्टर्ड हुआ है वो। अच्छा। और भी केस चल रहा है। हाँ। हम्म। मैंने भी इसके ऊपर मुकदमा कराया है अभी 26 कि, तारीख को। किसको? राहुल नागपाल को। अच्छा, किस बेस पर? इस बेस पे कि आया था कवि सम्मेलन में। अच्छा। और वहां पे इसने जो है, चूंकि संगठन के लोग, चूंकि 26 नवंबर हम लोगों ने मनाया, उसके बाद जो हाँ है हाँ। हम लोग शामिल हुए इसके कवि सम्मेलन में। हम्म। तो इसने जो है वहां पे, इसके जो यहाँ पे गुर्गे हैं, एक सरदार हम्म। है सरबजीत सिंह। तो हम्म। भाई उसमेम 60 70 80 लोग जो है अपना झंडा डंडा लेकर बैठे थे। जो हम्म। जैसे दिन में निकले वैसे ही सब लोग वहां शामिल हुए। हम्म। तो इसकी जो बात करने की शैली है राहुल नागपाल हम्म। की, मैं गुंडे, प्रधानमंत्री मुझसे गुंडा। डरता है। हम्म। नहीं नहीं, पूरे गुंडागर्दी की, कुछ नहीं, खाने के लिए रोटियां भी नहीं इसके लिए, मैं बताई ना। हाँ। जिसका लिया देता नहीं, ये किराए के घर में रह रहा, 3 लड़के हैं इसके। अच्छा। हाँ, लड़का नहीं है। हाँ। इसके माँ माँ भी इसको लायक नहीं करते, भाई भी इसका शराबी है, बुलंदशहर में रहते हैं, हम्म। किराए के घर में रहते। ये यहाँ अड्डा बनाने लग गए थे, मेरे कारण इसका बना नहीं है। अच्छा। हाँ, इसीलिए मेरे से ज्यादती करते हैं ये। नहीं नहीं भंते जी, वो तो मैंने देखा है, क्योंकि 2017 हाँ। में मैं भीम आर्मी का यहाँ जिला प्रभारी था, लखीमपुर अच्छा में। अच्छा। तो ये चमचागिरी उनकी बहुत करता था, चंद्रशेखर भाई की। हाँ 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 तो इसकी कार्यशैली मुझे पता थी। हाँ तो वो इसको इसने बड़ा वो चलाया था कि चंद्रशेखर भाई आ रहे हैं, ये करना है वो करना है। मैंने कहा मैं जिले का मैं प्रभारी हूँ, हाँ हाँ। यहाँ का निर्णय मैं लूंगा। अगर तुमको अपने अच्छा। हिसाब से दिल्ली से निर्णय लेना है तो मुझे हटा दो पहले यहाँ से। हाँ हाँ। जिले का मालिक मैं हूँ, मेरे हिसाब से सारे काम होंगे जिले के अंदर। अच्छा अच्छा। अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो आप समीक्षा करते रहना, और नहीं उसमें नहीं। पाना तो मैं हटा देना। तो हमने मना कर दिया था। तो हमारा तो थोड़ा सा हॉट अच्छा। टॉक उसी समय चलता है इससे। लेकिन उस दिन एक कवि हाँ। सम्मेलन में शामिल हुआ, तो उसमें जो इसकी भाषा है कि मैं प्रधानमंत्री से नहीं डरता, गृह मंत्री से नहीं डरता, मुख्यमंत्री से नहीं डरता, ये सब मेरी बातों का जवाब नहीं दे पाते। मैं हम्म। संसद में खड़ा होकर बोलता हूँ। मैंने कहा हम्म। संसद में बोलने की पावर तो सांसद को है, तू कब जाता है भाई? तू किस वहां का सांसद है, विधायक है? हम्म। हम्म। तो इसकी जो कार्यशैली है, बड़ा इसने ऊट पटांग भाषा का यूज किया वहां पे। और हम्म। एज ए मतलब लोगों को नीचा दिखाया, हाँ झंडे हाँ। को नीचा दिखाया। इसका एक अच्छा। साथी है, उसने पंचशील को पैर से कुचल दिया। हाँ। अच्छा, सरदार कौन? सरदार है सरबजीत सिंह। तो अच्छा। उस पे हमने तत्काल इनके ऊपर मुकदमा दर्ज कराया उसी रात में ही। हाँ हाँ। हाँ, तो वही मैंने कहा कि चूंकि आपका प्रकरण मेरे संज्ञान में था पहले से, तो कहीं ना हाँ हाँ। कहीं ये चीजें हमने कहा आपसे अब बात भी करें कि वास्तव में ये करता क्या है। कुछ नहीं करता है, टोपी ये। इसका तो कोई साधन नहीं, थिरोज्योति है ना हमारे यहाँ एक भंते।
अच्छा, फिर वो हाँ, ज्योति जी। हीरो ज्योति इसका घर चलाता रहा, जो मेरे पर हमले, क्योंकि वो भी लड़कियां लाता था ये, उसी के कारण ये अय्याशी का अड्डा नहीं नहीं चलने दिया, ये अच्छा गंदे अच्छा। काम नहीं होने दिया, तो मेरे से ये। और थीरो ज्योति आईएएस आईपीएस पीसीएस के पास जाकर ठगता है। अभी भी उसने बोध गया में जगह ली तो गेस्ट हाउस खोलेगा, गेस्ट हाउस में लड़कियां बुलाएगा वो, और हम्म कुछ नहीं। लोगों ने इनके खिलाफ भी लोग करना चाहिए। हम्म। इसका कोई धर्म से मतलब नहीं, मोमेंट से कोई मतलब नहीं, हम्म बस इनकी है अपना स्वार्थ और पैसे इकट्ठा करना। हम्म। हाँ, और ये कोर्ट में इसमें ये जमानत वगैरह के पैसा, वकील का पैसा थिरो ज्योति दे रहा है मेरे केस में इनका। अच्छा। थिरो ज्योति के दो तो चचेरे भाई है, ये एक बहनों ही है, और ये नीचे इन्होंने करवाया था। ये है, ये नीचे थिरो ज्योति और राहुल नागपाल थे, जी उनको भगा भी दिया था। जी जी। ये है। हम्म। चलिए, मैंने कहा कि मुझे था, तो मैंने कहा आपसे हम बात करें कि वास्तव में क्या है इसका हिसाब नहीं नहीं, किताब, कुछ तो जी। कुछ भी नहीं। इसकी बहन तो कहते भंते जी कब मरने की खबर आती इसकी। हम्म माँ भी आई थी, तो हम्म माँ को बता, अरे आपके साथ में किया था ये। हम्म माँ तक इसकी लायक नहीं करती इसको, हम्म इसको सुई तक नहीं दी अपनी प्रॉपर्टी की, इसकी बदतमीजी के कारण। हम्म। हाँ, तो ये स्थिति है। जी। लोगों का पैसा लेना, ये अभी यूट्यूब चल रहा है इसीलिए इसका गुजारा हो रहा है, नहीं हम्म तो इसके तो लाले पड़ जाते हैं। किसी का हम्म लिया, अभी भी किसी थीरो ज्योति ने, इसने और ये एक आदमी से पैसे ले 1-1.5 लाख नौकरी लगवाने, वो भी थीरो ज्योति का आदमी है। वो हम्म नहीं, तो उसकी मोटरसाइकिल ही दे दो, उसने कहा, थीरो ज्योति ने चाबी दिलवा दी। वो हम्म मिठाई लाने के बहाने से लेकर गया, अपने घर में रखा। फिर कहते मोटरसाइकिल नहीं आई, तो फिर बोलते तू मेरे पैसे ला कर दे दे, बाद में मोटरसाइकिल ले जा अपनी। 3-4 दिन अपनी जगह इधर थीरो ज्योति की, इसकी भी तू मैं हुई थी उस पीरियड में। पर ये हम्म आपस में इसीलिए मिले हैं, केस में फंसे हैं इसीलिए। हम्म। और बुद्ध विहार में तो पूरा आतंक चलाया है इन्होंने, हमारे पूजा स्थल में भी पूजा नहीं करने देते। मेरा सामान, मैं तो एक किचन में सो रही है, वो किचन का फोटो भी भेज दूंगी आपको, कैसी स्थिति में सो रही हूँ। नहीं नहीं, जरा भेजिए, मैं इनको चलाऊंगा, मैं इनको सही करता हूँ मैं। ये हाँ बदतमीजी जो कर रहे हैं, अरे मैंने भंते जी खुद हाँ देखा है इसको। लखनऊ में कई जगह हाँ। मैंने देखा है, कभी कोई लड़की के साथ आ रहा है, कभी कोई लड़की के साथ आ रहा है। एक बार तो हम लोगों ने, दद्दू प्रसाद जी की मीटिंग चल रही थी, इसका विरोध भी किया था हमने। नहीं हमने नहीं, कहा ये ये कौन सा शुरू। तरीका है भाई कि आप हर जगह जो है अभी और इसको हरकतें करते हुए देखी थी मैंने इसको एक बार गाड़ी में, हाँ वहीं लखनऊ में। तो मैं तो इसको हाँ पसंद नहीं हाँ। करता हूँ, लेकिन जो उसने भाषा यूज किया तो फिर उसके खिलाफ मैंने आपका कानूनी वो प्रक्रिया अपनाई, आप एफआईआर करा। आप दिल्ली में आओ एक दिन, जी दिल्ली में आइए। जी। और लखीमपुरी में, खीरी में हमारा एक भंते भी रह रहा है लगता है उधर। कौन? ये एक महानाम नाम का भंते है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो आप मैं भंते जी, मैं भारतीय दलित पैंथर्स, इसमें राष्ट्रीय संयोजक के पद पे हूँ। अच्छी बात है। जी। तो हम्म, वही मैंने कहा कि मुझे लोगों से नंबर मिला, आपका उपासक लोग हैं वहाँ दिल्ली में। तो अच्छा। मैंने आपको ढूंढ रहा था, क्योंकि फेसबुक पे मैंने आपका वो देखा था, लेकिन इस समय भी मैंने हम्म। ट्राई किया तो आपका फेसबुक जो है, मेरा प्रोफाइल ब्लॉक पूर्व, कर रखा है आपने। हाँ, प्रोफाइल आपने लॉक कर रखा है शायद। नहीं लॉक तो नहीं होगी मेरी। अच्छा अच्छा ऐसा अच्छा। है, हाँ ये है, मैं मेरी भंते पूर्णिमा के नाम से प्रोफाइल है, पर 5,000 से अधिक तो फ्रेंड्स होने के कारण दूसरे फ्रेंड बन नहीं रहे हैं। अच्छा 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 हाँ, ये बात है। अच्छा अच्छा। तो ठीक हाँ, है, नहीं मैंने तो कहा कि आपसे भी राय ले लूं। अन्य लोगों से तो मैंने कई लोगों से इनके बारे में पता किया हुआ है, और पहले से भी मुझे कुछ जानकारी है कि ये हो गया, मिलेंद्र गौतम हो गया, जी आ, ये अंतानी हो गया, जी ये कोई अच्छे लोग नहीं। जी मिलेंद्र क्या करता था, उसकी पत्नी पूनम नाम की घर में होती थी। जी। और यहाँ पे जो अभी शादी की है सबरुनिशा से, मुसलमान लड़की से, हम्म वो लेकर बुद्ध विहार में रहता था। उसने भी एक कमरे में ताला लगवा दिया, अभी भी, हाँ, अभी भी ताला पड़ा है उसका। हम्म हाँ, ये स्थिति इन लोगों ने पूरी ये की। हम्म और अपनी औरत को तलाक दिया, 9 लाख रुपए दिए और इससे शादी की बाद में। हम्म तो ये स्थिति इसने पैदा की है। और ये अंतानी है, खुलेआम हमारे बुद्ध विहार में हमने इनको गंदे संदे आदत में देखा है।
तो ये अगर 2-3 बुद्ध विहार में नहीं आते ना तो कभी झगड़े ही नहीं होते। ये बात है। तो इनका ना तो मिलेंद्र कमाता है कुछ, उसका बाप अफसर था तो वो है। और ये वो यूट्यूब पे, आवाज कट और रही है ये, बंदे जी। हाँ, और ये नालायक है ना थिरो ज्योति, इसको जी पैसे देता रहता है राहुल नागपाल को। जी हाँ, तो ये चल रहा है। तो थिरो ज्योति ही भी बदमाश है बहुत, भिक्षु बेशक है जी पर एक प्रॉपर्टी उसने बेची है उसके, और वो भी बोध गया में, लेकिन लोगों को बड़ा बेवकूफ बना रहा है। आईएसपी से जो भी आपके क्षेत्र में, उसका नंबर वगैरह हम दिलवा देंगे और उसके माध्यम से आप संपर्क कर लीजिए, जी क्योंकि वहाँ वो भी वहाँ इसका खास आदमी और गुंडा ही समझ लो वो भी। उसका धंधा है 1 लाख रुपए देना, 2 लाख रुपए दे दो, ये कर लो, करोड़ों रुपए इकट्ठा करके जगह खरीदी है। और मुझे तो इतना परेशान कर रखा, इतना परेशान कर रखा है कि बहुत। ये महिला है, भिक्षु के बीच में रहती है, ये है वो है। हाँ, इसकी माँ यहाँ रहती थी, इसकी बहनें यहाँ रहती थी। हाँ, थिरो ज्योति की भांजे यहाँ रहते हैं, और उसकी चाचा की लड़कियां यहाँ रहती थी। बहुत बहुत आतंक फैलाया था इन्होंने।